दोस्तों नमस्कार, डिस्कवर देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे हल्द्वानी से कैंची धाम यात्रा पर। कैंची धाम आश्रम बाबा नीम करौली द्वारा स्थापित है, जिसे वर्ष 1964 में बाबा जी ने स्वयं स्थापित किया था। दोस्तों अगर बाबा जी के जीवन के बारे में बात करें तो बाबा नीम करौली का जन्म सन 1900 ईस्वी में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी के बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। जब बाबा जी 11 वर्ष के थे तो बाबा जी ने बचपन में ही अपना घर त्याग दिया था। इसके बाद वह गुजरात के बवनिया में गए और यहाँ उन्होंने 7-8 वर्ष तक कठोर तपस्या की और कहा जाता है कि 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दोस्तों अब बात करेंगे कि महाराज जी का नाम आखिर नीम करौली बाबा कैसे पड़ गया। दोस्तों फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है नीम करौली। बाबा एक बार यहाँ से ट्रेन से सफर कर रहे थे तो बाबा जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इसके बाद जब टीटी टिकट चेक करने आता है तो वो बाबा से टिकट दिखाने को बोलता है। बाबा की जी के पास टिकट तो नहीं था, तो इसके बाद टीटी ने उन्हें गुस्से से नीचे उतरने को कहा और दोबारा न चढ़ने को बोला। बाबा जी मुस्कुराते हुए ट्रेन से नीचे उतर गए और पास में ही एक बेंच पर बैठ गए। इसके बाद ट्रेन का हॉर्न बजता है, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन यह क्या, ट्रेन हिल भी नहीं पाती। कई प्रयासों के बाद ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पाती है। इसके बाद कई इंजीनियर्स मैकेनिक आते हैं, वो ट्रेन की जांच करते हैं तो वो पाते हैं कि ट्रेन में तो कोई खराबी है ही नहीं, लेकिन सब हैरान थे कि आखिर ट्रेन चल क्यों नहीं पा रही। नीम करौली गांव के लोगों को बाबा जी की शक्ति और उनके चमत्कारों का पहले से ही पता था। उन्होंने जाकर टीटी और ड्राइवर से बाबा जी से क्षमा याचना करने को कहा। इसके बाद टीटी और ड्राइवर भागे भागे बाबा जी के पास जाते हैं और उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगते हैं और ट्रेन में बैठने को आग्रह करने लगते हैं। महाराज जी तो दयालु थे ही। बाबा जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन उनसे 2 वचन मांगे। पहला यह था कि आप हमेशा साधुओं से अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरा कि इस नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बना दो। इसके बाद टीटी ने प्रेम पूर्वक उन्हें ट्रेन में बैठाया और बाबा जी के ट्रेन में बैठते ही उनके आशीर्वाद से ट्रेन चल पड़ती है। सभी वहां पर मौजूद लोग बाबा जी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं कि हैरानी की बात थी कि जो ट्रेन चल भी नहीं पा रही थी वो बाबा जी के बैठते ही चलने लगी थी। इसके बाद वहां खड़े लोगों ने बाबा जी के जयकारे लगाने शुरू किए, बाबा नीम करौली की जय, बाबा नीम करौली की जय। और तब से बाबा जी का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। वैसे भक्त नीम करौली बाबा को अनेकों नामों से बुलाते हैं, जैसे हांडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा, चमत्कारी बाबा। लेकिन बाबा जी के जिस नाम ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई वह नीम करौली बाबा जी के नाम से ही पाई है। अगर विदेशी भक्तों की बात करें तो नीम करौली बाबा को विदेशी भक्त महाराज जी के नाम से बुलाते हैं। बाबा नीम करौली ने अपने आशीर्वाद से कई भक्तों का पूरा जीवन ही बदल दिया। बाबा एक कुशल मार्गदर्शक भी थे। जब भी भक्तों पर कोई कष्ट होता था तो बाबा जी स्वयं उसे हर लेते थे और आगे को एक सरल राह दिखाते थे। दोस्तों ऐसे ही चमत्कार की बात करेंगे। रिचर्ड एल्पर्ट एक विदेशी भक्त जो वर्ष 1966 में भारत के भ्रमण पर निकले थे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वह घूमते घूमते कैंची धाम आ पहुंचे। उनका मानना था कि अगर आध्यात्म को अगर करीब से जानना है तो ड्रग्स या नशा सबसे सही तरीका होता है। वो कहते थे कि ड्रग्स से ही आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचा जा सकता है। रिचर्ड एल्पर्ट खुद भी ड्रग्स का सेवन करते थे। इनको गलत साबित करने के लिए बाबा इनके हाथ में जितना भी ड्रग्स था
उसे वो खा गए थे। रिचर्ड एल्बर्ट भौचक्के होकर बाबा जी को देखते रहे। समय बीतता रहा, लेकिन रिचर्ड एल्बर्ट ने देखा कि बाबा जी पर इसका तो कोई असर ही नहीं हुआ। उसके बाद बाबा जी हंसकर रिचर्ड एल्बर्ट को बोलते हैं, असली आनंद यह नहीं है, असली आनंद तो भगवान की भक्ति में है। और सभी मौजूद लोग वहां बाबा जी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। दूसरी घटना जो रिचर्ड एल्बर्ट के साथ बीती वो इस प्रकार थी। रिचर्ड एल्बर्ट एक बार आश्रम में बैठकर तारों को देख रहे थे। तब बाबा नीम करौरी वहां पर आते हैं। उन्होंने कहा कि तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो ना, जो कुछ समय पहले ही मर चुकी है और उनकी मौत कैंसर से हुई थी। ये बात वहां पर किसी को भी नहीं पता थी सिवाय रिचर्ड एल्बर्ट के। ये सुनकर रिचर्ड एल्बर्ट रो रो कर बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। इसके बाद रिचर्ड एल्बर्ट बाबा जी की सेवा में लग जाते हैं। वह आश्रम में काफी समय तक रहते हैं। इसके पश्चात उन्होंने अपना नाम रिचर्ड एल्बर्ट से बाबा रामदास रख लिया था। दोस्तों, ये वही रिचर्ड एल्बर्ट हैं जिन्होंने 1971 में एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था बी हेयर नाउ। इस पुस्तक में बाबा जी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण घटनाएं, बाबा जी के चमत्कार, बाबा जी की अद्भुत शक्ति के बारे में रिचर्ड एल्बर्ट ने लिखा है। इस किताब की लगभग 20 लाख प्रतियां एक बार में ही बिक गई थी और रिचर्ड एल्बर्ट यानी बाबा रामदास अमेरिका जाकर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए और इसके बाद अमेरिका लौटकर उन्होंने बाबा नीम करौरी और कैंची धाम का बहुत प्रचार प्रसार किया। इसके बाद पूरी दुनिया से लोग कैंची धाम और महाराज जी के दर्शन करने आने लगे। विदेशी भक्तों में कोई रामदास, कोई कृष्णादास, कोई हरिदास या कोई भगवान दास बन गए। वर्तमान में अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी टाउस में भी बाबा जी का भव्य आश्रम बना हुआ है। तो अगर बाबा जी के अन्य चमत्कारों के बारे में बात करें तो एक बार प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में विनाशकारी बाढ़ आ गई थी। बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि प्रयागराज का किला भी क्षतिग्रस्त हो गया था। गंगा नदी के किनारे बने हुए हनुमान मंदिर को खतरा इतना था कि लोगों को लग रहा था कि पूरा मंदिर अब इस बाढ़ में बह जाएगा। सभी पुजारी जी चिंतित थे। उन्होंने रक्षा मंत्री डॉक्टर काटजू से उस वक्त संपर्क किया जो प्रयागराज में ही थे। उन्होंने कहा, इसमें सेना क्या कर सकती है, अब तो केवल भगवान हनुमान ही मंदिर को बचा सकते हैं। दोस्तों, उस वक्त महाराज जी भी प्रयागराज में ही स्थित थे। लोग नीम करौरी बाबा जी को ही याद कर रहे थे और उनकी बातें ही कर रहे थे कि बाबा जी ही हैं जो इस संकट से सबको बचा सकते हैं। वहां महाराज जी की बात चल ही रही थी कि बाबा स्वयं वहां जीप से पहुंच गए और वहां आने पर बाबा ने कहा कि क्या बात है। सभी पुजारियों ने बाबा जी के पास जाकर मंदिर के बारे में अपना डर बताया। तो उसके बाद बाबा नीम करौरी मुस्कुराए। बाबा जी नदी में जाकर उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और उसके पानी की चुस्की ली और कहा, अब वह चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद देखते ही देखते 1-2 दिन में पूरे नदी का पानी स्तर घट गया और मंदिर बच गया। ऐसे कई उदाहरण थे जहां बाबा ने अपना स्वयं चमत्कार दिखाया। दोस्तों, बाबा जी हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आते थे और बाबा उन्हें दूर करके भक्तों को संतुष्ट कर देते थे। एक बार किसी संत ने कहा कि आप इन सांसारिक लोगों को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब बाबा ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर के पास तो रोगी आते हैं, स्वस्थ व्यक्ति नहीं। नीम करौरी बाबा स्वयं सिद्ध संत थे। कहीं भी प्रकट हो जाना, गायब हो जाना, रूप बदल लेना, मन की बात जान लेना,
भूत भविष्य की घटनाओं का सटीक वर्णन कर देना आदि अनेक चमत्कारी कार्य वे अनायास ही कर देते थे। वैसे तो उनके चमत्कारों के अनेकों किस्से हैं, लेकिन सबका वर्णन संभव नहीं है। बाबा नीम करौरी हमेशा कहते थे, सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। भगवान की सबसे अच्छी सेवा हर क्षण उनका ध्यान करना है। उदासी, दुख, दर्द, बीमारी और किसी के अंतिम संस्कार के समय आप जीवन की कई सच्चाइयों को सीखते हैं। अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कभी नहीं कर सकते। बाबा नीम करौरी जी कहते थे, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, ईश्वर को कभी मत भूलो और सदा सत्य बोलो। पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाले सभी जीव हमारा परिवार हैं। ईश्वर को किसी विशेष रूप में नहीं देखना चाहिए, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। बाबा नीम करौरी आज भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं।